क्या बोले कि हम लोग किसी एक कोलाइडल सॉल्यूशन में एक इलेक्ट्रोलाइट ऐड करके, है ना, वो इलेक्ट्रोलाइट मतलब उसमें नेगेटिव आयन होना चाहिए, जस्ट उसका अपोजिट आयन होना चाहिए। अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, ऐसे ऐड करके, है ना, हम उसको भी कोगुलेट कर सकते हैं। और ये सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा आपका माना जाता है ना। ऐसे देखिए, अब इसी को जो किया था, है ना, वो जो सर्च किया था, जो ये आदमी बोला था क्या कि उसका नाम था हार्डी सिंधु, नाम सुना है का, है ना। फिर SCS सुलजे नाम था शायद, हार्डी सुलजे रूल, ऐसे। देखो तुम इसको आज स्पेलिंग याद किए थे, सही है, सही एल होगा के तो बाद जेड आएगा। अच्छा सुलजे, अरे एल के हाँ ऐसे सुलजे, हाँ सुलजे, है ना। हार्डी सुलजे। हार्डी हाँ सुलजे, है ना। हार्डी संधू। हाँ हावे संतु, है ना। केड़ू मेनू का चीज, कैसे गाना है उसका, कुड़ी मेनू कर दी, बैकबोन, कुड़ी मेनू कहंदी, हाँ हार्डी नहीं, जो संधू तू संधू कहते सुना सोनिया, है ना, हुआ वो ना। ठीक है, गाना बहुत अरे अच्छा है। वो आया सर, वो जो आया था, क्या था, कौन सा नशा करता है, फेमस हो गया जी। अच्छा, पता नहीं जी कौन सा नशा हाँ करता है हाँ ना? हाँ हाँ, उसी का था। उस उसमें कास्ट किया था ऐसे उसको। ऐसे उसका म्यूजिक हुआ है। नहीं ना सर, कुछ कुछ गाना है, कुड़ी मेनू कंटी वाला भी अच्छा गाना बढ़िया लगता लगता सुनना। है। हाँ सुनने में अच्छा लगता है, उसका बीट हाँ। अच्छा लगता है। फिर एक तो शायद पीवी सिंधु फिर ये गाना भी था ना, जिसमें एक एलियन आती है, ऐसे तो गाना भूल गए। अब बार आया गाना, अब रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है सर। होने दो, कहाँ लग रहा है, होने दो। गाना नहीं गा सकते क्या, कुछ खराब बात बोल रहे हैं क्या उन लोग बोलेगा बिजली ही बिजली गाना सर। गाना गाइए देते बिजली तो। बिजली हाँ बिजली बिजली, गाइए। सही बोला। अब बार आया है। हाँ बिजली बिजली, सही। क्रिकेटर और एक था है है, वैसे वो, क्या थी, बस और एक क्रिकेटर, है सर। है ना, क्रिकेटर था वो, नहीं पीवी हो सिंधु गया, बोलेगा। इतने सुने। चलो अच्छा तो देखो, कास्ट किया उसको 83 में। हाँ कास्ट किया उसको 83 में, बात सही है। देखो तो ये जो हार्डिस सुलजे रूल था, यही मतलब ये रूल क्या था, मतलब ये वही आदमी था, है ना, जो इस बात को बताया था कि आप है सो, है ना, किसी भी, है ना, कोलाइडल, है ना, कोलाइडल सॉल्यूशन को, है ना, सॉल्यूशन को आप सस्पेंशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना, इसमें क्या करके भाई, तो कुछ इसमें इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करके, इसमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करके, कैसा इलेक्ट्रोलाइट, तो सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट, है ना, मतलब अगर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, इसमें ऐसा कोई कॉमन आयन वगैरह का कोई झंझट इसमें नहीं है, बस खाली आपको सुटेबल ऐड कर देना है उस इलेक्ट्रोलाइट में, बस माया। जैसे अगर आपका, है ना, आप समझ सकते, देखो, और इसमें एक दूसरा जो आता है बात, है ना, देखिए दूसरा जो वर्ड आता है होता है कोलाइडिंग, कोलाइडिंग लेट, बताओ तो कोई सोच सकता है, ऐसे सर जो आयन हम यूज करेंगे क्वाड्रेटिक इतना सिस्टम को आसान, सस्पेंशन बनाने में। जो हमारी जो मैंने कोगुलेशन करने में जो यूज हुआ, जैसे मान हाँ लीजिए तो AgI होगा, है ना, ये अपना थक्का जमा होगा, और इसके ऊपर में आई माइनस। I माइनस के पार्टिकल्स जमा यस। रहेंगे, है ना, I माइनस के पार्टिकल जमा है तो I माइनस, है ना, I माइनस, फिर I माइनस, है ना, फिर I माइनस, फिर I माइनस, फिर I माइनस। अच्छा कुछ में बोलेगा सर इसमें हम NaI को ऐड करेंगे तब बन जाएगा, NaI को ऐड करने से बन जाएगा, नहीं नहीं ना बनेगा, है ना, अरे इसमें एने अगर नहीं NaI काजी। ऐड करेंगे, है ना, तो हाँ ये भी तो I इसको प्रोवाइड कर देगा। हाँ, अरे मान लो ये Na है, सो इसका आई खींचेगा, चलो मानते हैं, लेकिन ये आई तो फिर दे तो देगा आई इसको, माइनस फिर चिपक जाएगा। चल जाएगा नहीं। यहाँ Na आई यूज नहीं कर सकते, यहाँ यूज करेंगे, जैसे आप NaBr यूज कर दीजिए, नहीं, है ना, या हाँ तो वो डिपेंड करता है नेचर पे। मैग्नीशियम ब्रोमाइड कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, है ना, ऐसे करके, तो मतलब कि आपको ऐसा ऐड करना, जैसे इसमें क्या होगा बताइए, तो इसमें टूटेगा, इसमें क्या टूटेगा बताइए, Na+ और Br माइनस। अब देखो ये Na+ जो है वो तो इस आई को अट्रैक्ट कर लेगा अपने तरफ, लेकिन क्या Br माइनस में चिपकने वाला है क्या, नहीं, क्या कि उसका नहीं आई सरफेस, माइनस। इसका सरफेस तो स्पेसिफिक है, ये बोलेगा कि नहीं, हम जिस चीज से बने हैं हम उसी के अपने ऊपर में चिपकने दे सकते हैं, मतलब हम स्पेसिफिक केमी जैसा काम करेगा, नहीं कि हम हमारे ऊपर में यस सर। ओनली AgI एंड I माइनस ही चिपक सकता है और कुछ नहीं। देखो तो अगर इसमें हम NaBr को ऐड करेंगे तो ये कहीं ना कहीं हम लोग ऐसा थोड़ी कि मनमाना कोनो ऐड कर दीजिए, नहीं, यहाँ सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट ऐड करना पड़ेगा, नहीं, तो वही लिखिए सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे, तो इसमें से बताइए इसमें होगा तो आपका जो सब I माइनस आपका, है ना, देखिए Na+ इसको अट्रैक्ट कर लेगा,
तो जो आपका AgI होगा अब वो I माइनस फ्री हो जाएगा, और जैसे I माइनस फ्री होगा उन लोग सब आपस में कंबाइन हो जाएंगे और एक जगह सब जमा हो जाएंगे, जैसे जस्ट पहले जिस तरह से थे, और सब एक जगह जमा हो गए कि क्या बन गया तुम्हारा सस्पेंशन। तो बताइए, तो इस ये तो हम कर दिए हम कोगुलेशन, और ये जो प्रोसेस हुआ यहाँ पे, ये जो प्रोसेस हुआ वो क्या हो गया आपका कोगुलेशन। तो इस कोगुलेशन करने में है ना बाय इलेक्ट्रोलाइट, बाय एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट के ऐड करने से ऐसा हो रहा है। तो बताइए इलेक्ट्रोलाइट में दोनों आयन था, पॉजिटिव भी नहीं, लेकिन इसमें से देखा जाए जैसे NaBr ऐड किए तो NaBr में कौन है जो आपको ये काम कर रहा है मेन कोगुलेशन का, तो Na प्लस ही ना है। देखो तो जो Na+ होगा इसी को हम लोग बोलेंगे कोगुलेटिंग आयन। इसको बोलना भी पड़ेगा, नहीं लग ही रहा है। यस सर। मतलब हम किसको बोलेंगे, तो वह आयन है ना, वह आयन एक इलेक्ट्रोलाइट का जो न्यूट्रलाइज करता है किसको, कोलाइडल पार्टिकल्स को। अरे आखिरी कोलाइडल पार्टिकल था ना जी, इसमें चार्ज था माइनस को, तो NaBr में वह आयन जो न्यूट्रलाइज करेगा कोलाइडल के जो पार्टिकल्स होगा उसी आयन को हम लोग क्या बोलेंगे, कोगुलेटिंग आयन, है ना। देखो तो क्या बोलेंगे, है ना, दोज आयंस नहीं, आयन सिर्फ होगा, है ना, दोज आयन, है ना, ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विच, जो क्या करेगा बताइए, न्यूट्रलाइजेज दी, किसको बताइए, कोलाइडल पार्टिकल्स जो होगा, कोलाइडल पार्टिकल्स तो कुछ चार्ज होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, है ना, कोलाइडल पार्टिकल्स, है ना, प्रेजेंट इन कोलाइडल सॉल्यूशन, है ना, सॉल्यूशन, है ना, इज कॉल्ड, है ना, कोगुलेटिंग आयन। नहीं, ये तो खुद आपको समझ में आना चाहिए कि बिल्कुल समझ में आ रहा है कि हाँ जी ये बिल्कुल सही बात है ऐसे। तो ये बात वही बोला था, है ना, कि मतलब कि मनी सब इसी का बात है, हार्डिस का ही, हार्डिस सिंधु का ही बात है, मतलब ये कि मतलब कि कोलाइडल सॉल्यूशन, सबसे पहले बात कि ये यही बोला था कि आपको अगर ऐड करना है तो आप एक सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट को ऐड कीजिए, वैसे बन जाएगा। फिर बोला कि अगर इसमें ऐड करेंगे तो जो आयंस, है ना, इसमें मतलब जो आयन इसको न्यूट्रलाइज करने काम करेगा उसको हम लोग कोगुलेटिंग आयन के टर्म से भी डिफाइन करेंगे। और अब जरा हमें बताइए, है ना, वो तो पता नहीं, जो कोगुलेशन होगा सबसे पहले तो आपको हम यहाँ पे जैसे मान लीजिए हम एक लेते हैं कुछ, है ना, कोगुलेशन होगा, उसमें से हम मान लीजिए एक लेते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए एक सॉल्यूशन लेते हैं, जब बन रहा है AgI का तो AgI का ही बात करते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक कोलाइडल सॉल्यूशन किसका, AgI का, तो बताइए कौन सी है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव है। मतलब कि इसमें क्या होगा, Ag का होगा, इसमें AgI का, और इसके ऊपर में I माइनस चिपका हुआ, मतलब इसका जो कोलाइडल पार्टिकल्स है वो I माइनस से घिरा पड़ा है। कोई दिक्कत? ठीक है। अब बताओ, अब हम चाहते हैं इसको सस्पेंशन में कन्वर्ट करना, हम चाहते हैं इसको कन्वर्ट करना किसमें, कोगुलेट कराना सस्पेंशन में, है ना, मतलब कि हम चाहते हैं इसको कोगुलेशन करना, है ना, कोगुलेशन करना चाहते हैं। कोगुलेशन करने से ऑटोमेटिक तो होगा नहीं, है ना, इसमें हम कुछ ऐड करेंगे, है ना, ऐड करेंगे कुछ इलेक्ट्रोलाइट को, और वो इलेक्ट्रोलाइट मनमाना नहीं, थोड़ा छांट के, मतलब सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट करना है वो ऐड। देखिए तो जरा हम बताते हैं, है ना, जरा हम चलिए देखिए, इसमें जैसे हम मान लो ऐड करें, एक बार हम करें NaBr, क्या होगा इसमें कोगुलेशन इसका? नहीं, कहने वाले हो जाएगा सर, एकदम होगा, अभी तो होगा सर, हो तो रहा है, न्यूट्रलाइज हो रहा है। के अभी तो बोला पीछे नहीं रे के बोला डबल, देखिए हमको लगता है रितेश बोला कहा नहीं होगा रे, गुस्सा गया रितेश तुम चलो एनीवे, अच्छा बताओ, तो इसमें से यहाँ लिखते हैं मान लो कोगुलेटिंग आयन, है ना, कौन है वो जो इसको कोगुलेट करेगा? Na+। Na+ करेगा उसको। अच्छा मान लीजिए, अच्छा अगर हम इसमें ऐड कर दिए बेरियम क्लोराइड, बताओ इससे क्या होगा का? हाँ इसमें भी हो जाएगा, पीटी ना है सर,
मैंने नहीं नहीं, ये हाँ पीपीटी नहीं है, BaCl2 पीपीटी नहीं है। पीपीटी रहेगा कैसे ऐड करेंगे इसको? ये भी एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है ना। अभी ना कर तो हाँ इसमें सर कौन सी हो होगा? जाएगा इससे। बेरियम 2 प्लस, बेरियम का BA प्लस। हाइड्रोक्साइड होता है पीपीटी, BaOH2 जो होता है वो होता है पीपीटी, है ना, ओ हाँ ऐसे। अच्छा, उसके बाद अगर मान लीजिए इसमें ऐड करेंगे Al(I3), बताओ ये होगा? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होगा। अच्छा आई नहीं, आ रहा है, आई आ रहा है। हाँ जो जो उसमें नहीं बोलते ना आई अरे यार, इसको घुलाने का काम कर देगा साला, बर्बाद कर देगा। नहीं, ये नहीं है, ये सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट नहीं है ना। नहीं चलिए, अच्छा सोल्यूशन अब बना ऐड देगा। करते हैं AlCl3 ऐड करेंगे तो हो जाएगा। हो जाएगा। कौन करेगा इसमें? एल Al3 प्लस अल्युमिनियम, यस Al3 प्लस। ऐसे। अच्छा, फिर एक अगर करें हम लोग, है ना, और अगर मान लीजिए, है ना, चलो ठीक है, ये तीनों करते हैं, तीन लेते हैं, कहा एक और लिखे ऐसे, ये बहुत फेमस है इस कारण से। अच्छा बताइए, तीनों में होगा, बिल्कुल सही बात, तीनों में प्रोसेस की कोगुलेशन होगा, चाहे वो NaBr रहे, है ना, या वो Ba बेरियम क्लोराइड रहे या अल्युमिनियम क्लोराइड रहे, ये तीनों केस में हम इसको कोगुलेट कर सकते हैं। अच्छा देखिए, मतलब यहाँ ये तीनों को ऐड करेंगे इसमें तो कोगुलेशन करेगा, लेकिन तीनों अलग अलग चीज है, नहीं यस सर। है ना। तो तीनों अगर अलग अलग चीज है तो जो कोगुलेटिंग का रेट होगा, या कोगुलेशन ज्यादा होना, कोगुलेशन कम होगा, उसमें भी कहीं ना कहीं डिफरेंस देखने को डिफर मिलेगा, होगा। है ना। अच्छा, क्या यस लगता सर। है आपको कि मान लीजिए अगर एक बार हम NaBr को ऐड करें और एक बार BaCl2 को ऐड करें, तो कौन जल्दी कोगुलेशन करेगा, बताओ तो, सोच के। जो ज्यादा मेटेलिक होगा। एनए सर, एनए वाला। Na वाला। मेटालिक का है बोलेंगे, अरे तो सब इलेक्ट्रोलाइट है, सब इन लोग तो सर इलेक्ट्रोलाइट है, एनए वाला सब का ज्यादा सब रिएक्टिव है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ज्यादा रिएक्टिव ना है जरूर। सब हमको ज्यादा रिएक्टिव से क्या मतलब है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब हमको आयन मिलेगा वहां, है ना, और सभी आयन रिएक्टिव होता है, सब फास्ट एक्शन होता है। फास्ट एक्शन में मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव कभी नहीं बोलते हम लोग। एसिड बेस रिएक्शन हमेशा फास्ट होगा, चाहे कोनो एसिड रहे चाहे कोनो बेस रहे, है ना, ऐसे। अच्छा तो एक नया पेज में लेके जाते हैं आपको पहले, है ना। चलो देखो, तो ये है आपका Ag, है ना, I, इसमें I माइनस I माइनस I माइनस I माइनस I माइनस, ऐसे। इसमें हम एक बार ऐड कर रहे हैं NaBr को, तो बिल्कुल इसमें भी कोगुलेशन होगा, कोगुलेशन होगा। और अगर इसमें हम ऐड करें BaCl2 को, तो इसमें भी कोगुलेशन होगा। तो आखिर किसमें फास्ट होगा, किसमें स्लो होगा, मतलब कोगुलेशन क्या दोनों में सेम ही होगा, कि किसी में ज्यादा किसी में कम होगा? और अगर कम होगा या किसी में ज्यादा होगा तो काहे कम होगा और काहे ज्यादा होगा, बताओ। ये NaBr वाला में अच्छा होगा सर। काहे? क्या है कि सर जैसे Br वहां जाएगा ना, तो Br उसको नहीं Na प्लस उसको न्यूट्रलाइज करेगा ना। वो तो Ba प्लस भी करेगा, Na प्लस। नहीं करेगा, उसके बाद जो बता रहे हैं, जो हाँ, Br नेगेटिव जो मेरा है वो स्टेबल है ना। अच्छा ना, ऐसा, अच्छा ठीक है, तो एक काम करते हैं, BaBr2 ले लेते हैं। अरे हमको इस अच्छा नेगेटिव से तो हमको डिफर नहीं करना है, इसका तो हमको कोगुलेशन करने में नेगेटिव का कोई तो योगदान ही नहीं ज्यादा, है ना, मतलब वो भी करेगा, लेकिन मान लीजिए, लेकिन मतलब कि यहाँ पे तो मेन फैक्टर ये ना कोगुलेटिंग आयन है, इसमें कौन सी है? Na तो उसके प्लस, साइज पर डिपेंड करेगा ना, जिसका छोटा साइज हो वो अच्छा जाके करेगा। है ना। अगर मान लो अगर दोनों सेम हो गया, NaBr और BaBr2, चलो अब तो नहीं रहा वो सबका झंझट। नहीं तो फिर सर इसे साइज साइज इसका अच्छा साइज है वो अच्छा जाके वहाँ। देखिए, मतलब अच्छा से क्या? मतलब जैसे छोटा साइज रहेगा ना, तो हाँ, अच्छे से जाके उसको न्यूट्रलाइज करेगा, उसका सरफेस भी अच्छे से चिपकेगा। अच्छा ठीक, ठीक है सर, ठीक। और हाँ सर, ऐसे वैलेंसी से बोल सकते हैं का? क्या चाहिए? पढ़ लिया कर वैलेंसी किताब किसी एक नहीं पढ़े किताब हैं कुछ। पढ़ के नहीं बोलना है ना, किताब पढ़ के नहीं बोलना, किताब पढ़ के अगर नहीं बोल, नहीं, सच्ची बता रहे हैं हाँ, हम। नहीं मतलब कोई नहीं भी पढ़े, आदमी, किताब नहीं पढ़े। है ना, कोई भी जब आंसर करो तो किताब उताब देख के, कहीं देख के मत आंसर करो, तो देख के आंसर करोगे तो क्या फायदा, हम भी बोल देते हैं, नहीं, है अब ना, मतलब तो आप आपको ही शक हो रहा है, हम कहा कि हम नहीं पढ़े किताब। हम अब नहीं डायरेक्ट बोले वैलेंसी। नहीं बोला, देखो कंफर्म नहीं सही बोल बोल रहे। दिया तुम, हाँ बिल्कुल, देखो, हाँ कहा है वैलेंसी, तुम कहा बोला वैलेंसी, कहा होगा वैलेंसी से, देखो, देखिए जरा इसमें कहा होगा, देखिए हेलो। हाँ हाँ बिल्कुल, अरे सुन रहे रे, बिल्कुल, ये नहीं जो सर, नहीं आया आवाज सर, क्या बोले? पाषाण जो बोल रहा है, अच्छा किसी के पास नहीं है आवाज, हम क्या बोले सो?
आया आया। गया किसी ने आया। भाई देखो देखो, ये जो होता है ना कि किसी पे कोगुलेशन जो होगा वो कितना स्लो होगा कितना फास्ट होगा। देखिए ये कोगुलेशन कहीं ना कहीं डिपेंड इस बात पे कर रहा है कि जितना जल्दी ये I माइनस इसके सरफेस पे हटे, जितना जल्दी ये रिमूव हो, है ना, उतने अच्छे तरीके से ये होगा। नहीं को ज्यादा देखो तो क्या होगा यस सर। अगर हम इसमें अगर हम ऐड करते हैं एक बार NaBr तो इसमें क्या होगा कि Na पर प्लस होगा, और अगर हम इसमें करते हैं ऐड BaBr2 तो इसमें क्या होगा बेरिल नंबर 2 पॉजिटिव होगा। देखो इसमें क्या होगा कि सोडियम जब जाएगा तो यहाँ के मात्र एक ही I माइनस को रिमूव कर सकता है एट अ टाइम, एक बार में देखिए ना करेगा रिमूव, वैलेंसी एक प्लस है तो एक माइनस को। लेकिन अगर ये बेरियम जो है ये जब जब जाएगा तो यहाँ कितना हटाएगा 2 को रिमूव करेगा। नहीं अगर इसी में अगर हम लोग अल्युमिनियम को ऐड कर दिए AlCl3 को AlBr3 को, तो यहाँ पे जो अल्युमिनियम 3 पॉजिटिव होगा वो क्या करेगा यहाँ से 3 को रिमूव करेगा सीधा एक बार में। यस सर। तो हमारा क्या बोल सकते हैं जो कोगुलेटिंग आयन होगा, कोगुलेटिंग आयन होगा अगर उसका वैलेंसी जो है ना, मतलब पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज कुछ भी हो सकता है। जैसे पॉजिटिव होगा तो कितना नेगेटिव है उस पर डिपेंड करेगा वो, है ना। उसका जो वैलेंसी है ना, वो कहीं ना कहीं है ना डिपेंड करेगा। मतलब उस वैलेंसी को देख के हम बता सकते हैं कि यहाँ पे कोगुलेशन फास्ट होगा कि स्लो होगा, मतलब कि ज्यादा अच्छा होगा कि नहीं। देखो तो अगर किसी का वैलेंसी ज्यादा है तो उसमें कोगुलेशन भी आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। तो नहीं तो हम गलत थे सर, है ना। हम क्या बोलते जानते सर, हमको लगा कि जैसे Na+ का वैलेंसी 1 है तो उसको एक आयोडीन लेने में कम टाइम लगेगा और मतलब जल्दी निकलेगा, ऐसे बोल रहे थे। नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना। अब वैलेंसी ऑफ क्या बोल सकते हैं इसमें कोगुलेटिंग आयन। देखो ऐसे तो ये वाला भी बात वो हार्डी के ही बात था, है ना, वही बोला था, है ना, कि देखिए किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन का जो कोगुलेशन होगा, अगर कोगुलेशन होगा तो अगर आप इसमें डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करते हैं, तो वहां पे ऐड करने में, है ना, जिस इलेक्ट्रोलाइट का कोगुलेटिंग आयन का वैलेंसी जितना ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रोलाइट उस वाले चीज को, है ना, उतना जल्दी से वहां पे मतलब उसको कोगुलेट करने का काम करेगा। मैंने जो कोगुलेशन होता है वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कोगुलेटिंग आयन के वैलेंसी से। हाँ बोलो सर। जैसे एक है मतलब उसका साइज है, मतलब जैसे कंपैरेटिवली उसका साइज उससे 5 गुना बड़ा है और एक उससे 5 गुना छोटा है, एक वैलेंसी चीज जान लो, बड़ा वाला का ज्यादा है। किसी पे ज्यादा पॉजिटिव हो गया ना तो उसका साइज और छोटा होता है। हाँ साइज तो छोटा हो जाता है। हाँ तो और जिस चीज का जितना छोटा साइज होगा वो उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो सर जैसे अब ऐसा नहीं है क्या सर कि जैसे अभी इसका जैसे किसी का एटॉमिक नंबर 2 है और किसी का एटॉमिक नंबर अगर 100 है तो कितना भी छोटा हो तो उसके बराबर में नहीं ना आ जाएगा। हाँ मतलब ऐसा, हाँ वैसा नहीं होगा, है ना, अगर उस सेम मतलब कि वैसे नहीं होगा हम मानते हैं, लेकिन वैसा मैंने केस कभी देखा नहीं गया है ऐसा मतलब इतना ज्यादा हो। लेकिन हाँ अगर इसमें बात करेंगे ना, अगर बेरियम में एल्युमिनियम में, तो एल्युमिनियम छोटा हो जाएगा भले उसमें कुछ आ जाए। आखिर इन लोग का साइज ना काफी छोटा होता है, काफी छोटा, और एक इलेक्ट्रॉन का कम होना मतलब काफी ज्यादा अंतर। साइज कहीं ना कहीं ज्यादा डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन के क्लॉट पे ही कि इसका इलेक्ट्रॉन क्लॉट कितना है। तो एक इलेक्ट्रॉन का क्लॉट का इतना ज्यादा होता है ना कि तुम कितना एटॉमिक मास बढ़ा दो, है ना, उसमें उतना ज्यादा नहीं कर पाता है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि पॉजिटिव आयन का अगर पॉजिटिव आयन बढ़ता है तो उसका साइज जिससे नॉर्मली क्या होगा डिक्रीज होगा। तो हम लोग ये जो क्या बोले कि किसी भी कोगुलेशन जो होगा, कोगुलेशन होगा वो क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, है ना, कोगुलेटिंग आयन। जैसे अगर हम बोलेगा, जैसे कभी ऑर्डर दे बोलेगा कि हम AgI में, है ना, AgI में अगर ऐड कर रहे हैं NaCl AlCl3 फिर BaCl2 फिर मान लो SnCl4 ऐसे करके, ये सब बहुत फेमस नाम है। जैसे पहला बोलते हैं फिर दूसरा बोलते हैं, है ना, फिर तीसरा बोलते हैं फिर चौथा बोलेंगे तो बोलेंगे बताइए इसमें कोगुलेशन का रेट बताइए कि कोगुलेशन किसमें फास्ट होगा। तो सबसे फास्ट किसमें होगा Sn में 4 पॉजिटिव इसके पास, है ना। उसके बाद फिर कितना एल्युमिनियम में, फिर किसमें बेरिलियम में, और सबसे कम किसमें
सोडियम में ऐसे करके। तो जिसमें इसमें क्या अंतर है, तो भैया जो कोगुलेटिंग आयन है उसको देखना हमें। यहाँ सोडियम पर 1 प्लस है, अल्युमिनियम पर 3 प्लस है, बेरियम पर 2 पॉजिटिव है और एसएन पर 4 पॉजिटिव है। तो जितना जिसके पास जितना ज्यादा वैलेंसी होगा वो उतना ज्यादा आयंस को अट्रैक्ट करेगा, और वो जितना ज्यादा आयंस को अट्रैक्ट करेगा उतना ही ज्यादा उसके आयन वहां से रिमूव होगा। सो देखो ऐसे। सर। हाँ सर रहा MgCl2 और एक BaCl2 तब MgCl2 और BaCl2 तो वैसे में हम हाँ लोग ऐसे सेम वैलेंसी वाला। हाँ ऐसे में हम लोग नहीं करेंगे, देखिए कंपेयर कभी भी MgCl2 और Ba वही तो। है ना, BaBr2 रहेगा ऐसे में, है ना। तो इस तरीके में मतलब इसमें मोर एंड लेस दोनों का सेम ही होगा, तो ऐसे में हम लोग कभी कंपेयर नहीं करते, दोनों में सेम मिलेगा। हाँ लेकिन ऑफ कोर्स चेंजेस मिलेगा देखने में, लेकिन इसमें उतना ज्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिलता है। मतलब किस टाइप में चेंज, किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे सर? फिर रिएक्टिविटी आ जाएगा, मैटर करेगा कि कौन कितना जल्दी बनाता है कंपाउंड को, है ना। जैसे ये तो सब फिर भी आ हार्ड जाएगा ना, सॉफ्ट सॉफ्ट हार्ड वाला कहानी चलेगा। NaCl है सर, NaCl का फिर HCl का दोनों का KCl है ना। हाँ जैसे NaCl KCl है तो फिर वहाँ हार्ड सॉफ्ट का पढ़ा है ना, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस रिएक्शन, है ना। KCl लेकिन तो PPT बनाता ना सर? नहीं केसर का भी तो सॉल्यूशन होता है, काम होता है। अगर कोई पीपीटी बनाता होगा तो और बढ़िया बात है, तो और फास्ट होगा। ऐसे देखो नहीं तो मैंने केसीएल का आयन होता है ना, आयनिक होता है देखो। तो अगर ये दोनों रहेगा तो इस वक्त फिर हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि के प्लस और Na है ना, NaCl में Na प्लस में हमको लगता है ये Na प्लस ज्यादा एक्टिव होगा, ताकि देखो दोनों I माइनस है, दोनों I माइनस है, नहीं तो दोनों सॉफ्ट है। जो सॉफ्ट है नहीं सॉफ्ट है तो हमें सॉफ्ट करना चाहेगा हमेशा रिएक्शन। तो ये भी सॉफ्ट है, ये हार्ड है, मतलब कि केसीएल पहले जाकर रिएक्शन करने। देखो तुम लोग पढ़ा होगा, क्या ये पढ़ा है हार्ड और बेस वाला, सॉफ्ट एसिड और हार्ड बेस वाला कहानी? नहीं अच्छा, कोई 11th में पढ़ रहा है ना, तो उसमें देखना एक टॉपिक आएगा, है ना, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस रिएक्शन। उसमें क्या होता है, इसी रिएक्शन को दिखाता है कि कोई कंपाउंड से बोलेगा AgF और AgI में ज्यादा कौन केमिकल स्टेबल बॉन्डिंग में। हाँ मतलब केमिकल बॉन्डिंग में पड़ेगा, जैसे बोलेगा कि AgF और AgI में, है ना, कौन ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है AgI। तो क्या रीजन था, क्या देखो जो Ag प्लस है वो आपका एक तरह का सॉफ्ट है, बहुत बड़ा साइज है इसका, और F माइनस पे वो छोटा सा हार्ड हो गया। तो कभी भी कोई जो सॉफ्ट होता है वो हमेशा चाहता है सॉफ्ट के साथ ही मिले, है ना। और अगर कोई हार्ड रहेगा तो चाहेगा हमेशा वो हार्ड के साथ ही रहे, है ना। तो इसी कारण से AgI आपको बहुत स्टेबल मिलेगा, AgF उतना ज्यादा स्टेबल नहीं मिलता। इसी कारण से तुम देखा भी होगा कि कहीं भी अगर फ्लोरीन बनाना था, फ्लोरीन जैसे था ना एक स्वाट रिएक्शन, अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन, हम कभी भी उसमें AgF ही डालते थे, है ना। इसमें कभी भी आप इसमें ये नहीं डाल सकते हो। और देखो ये रिएक्शन प्रोसीड भी हो सकता था, क्या है ताकि देखो AgF और AgCl में AgCl का ज्यादा स्टेबल है, इसी कारण से ये रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है। अगर आप ये चाहोगे ना कि यहाँ R पे F रहे और यहाँ AgCl डाल दे तो रिएक्शन प्रोसीड नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे जो बनेगा वो बनेगा AgF और ये AgCl से कम स्टेबल है, हाँ है ना, ऐसे करके। और यहाँ पे देखो तो AgF को हम ज्यादा प्रीफर करते थे, क्योंकि AgF होगा वो टूट जाएगा तुरंत में, Ag प्लस में Cl माइनस। लेकिन वही अगर तुम यूज करोगे, है ना, LiF, तो बहुत स्टेबल है, फिर खूब ज्यादा स्टेबल है। आखिर लिथियम प्लस खूब ज्यादा हार्ड, एक पॉजिटिव सबसे बड़ा इसी में आ सकता है लिथियम प्लस पे ही ना, इससे ज्यादा क्या हो सकता है। और एक F माइनस, और सबसे ज्यादा नेगेटिव भी अगर सबसे हार्ड होगा इसमें, तो LiF हाईली स्टेबल कंपाउंड है, खूब ज्यादा आयोनिक क्रिस्टल है ऐसे। तो ऐसे होता है कि हार्ड और सॉफ्ट होता है। उसी तरीके से अगर वहां हम जो हटा रहे हैं तो I माइनस है तो इस तरह का सॉफ्ट है, तो फिर इस सॉफ्ट के साथ जाना पसंद करेगा स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। तो इस तरीके से हम लोग वहां पे गेस कर सकते हैं, है ना, कि क्या होने वाला है सब। समझ में आया? यस सर। यस तो आप इसको पढ़िएगा, है ना, हम टॉपिक का नाम बोल दे रहे हैं, है ना, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस रिएक्शन ऐसे करके है ना, ऐसे करके आप, है ना, उसमें आयंस का, और ऐसे आपको जेई में मतलब जेई का मतलब कंपटीशन एग्जाम में आपको सवाल आता है स्टेबिलिटी का ऑर्डर लगाने के लिए, तो हम लोग सॉफ्ट एसिड ऐसे करके भी हम लोग कर सकते हैं, ऐसे लगाया भी जाता है ऑफकोर्स। अच्छा सर। सर हाँ बोलो। मतलब ब्रोनियन मूवमेंट से अब अवोगाड्रो नंबर का कैसे, मतलब उससे निकल जाता है उससे ब्रोमियन मूवमेंट से अवोगाड्रो नंबर?
का डिटर्मिनेशन होता है। अच्छा, शर्मा थे का कहाँ कहाँ देखा, कहीं लिखा था कहीं क्लास में? हम बुक में पढ़े थे। अच्छा, तो हमको देखना पड़ेगा, हमको तो इतना ध्यान नहीं है। ड्रॉमे मूवमेंट्स हम लोग थे में है तो वो गार्डोन नंबर निकाल सकते हैं इसमें। दिखा दो पहले। अगर होगा तो हम फिर देख लेंगे, है ना। कौन सा बुक में? अच्छा चलो, नाम उसको नहीं पता है ना, अच्छा देख लेंगे, है ना, उसको कभी मिलेगा तुमको भेजना, थोड़ा हम देख लेंगे फिर। हाँ चलो देखो, तो ये था तुम्हारा का कोगुलेटिंग आयन। देखो क्या बोले, कोगुलेशन पढ़ रहे थे तो इलेक्ट्रोलाइट से कर सकते हैं, हार्डी के द्वारा, है ना। फिर बोला कि भैया जितना ज्यादा आपका वैलेंसी होगा उतना ज्यादा होगा। और एक होता है उसी तरह से कोगुलेटिंग वैल्यू, कोगुलेटिंग, सब एक दूसरे से रिलेटेड है, कोगुलेटिंग वैल्यू। हाँ, देखो क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपका एक, मान लो ले लिए कोलाइडल सोल्यूशन, ठीक है, ये आपका है कोलाइडल सॉल्यूशन, है ना। और अगर ये सॉल्यूशन है तो इसमें आपका 1 लीटर है, मान लो ये कितना है आपका, ये 1 लीटर। अच्छा, 1 आप लीटर। इसमें कुछ ना कुछ क्या कीजिएगा, इलेक्ट्रोलाइट को ऐड कीजिएगा। ये क्या है आपका, एक स्टेबल इलेक्ट्रोलाइट। देखिए ऐसा देखा गया है ना, कि इलेक्ट्रोलाइट जब भी लगेगा, सही लीटर रहेगा तो बहुत कम लगता है, बहुत कम, मतलब मिलीग्राम में, मिली एमएल में, मिलीग्राम में से कुछ बोल सकते हैं, है ना। डेफिनेशन में मिलीग्राम रहता है, इसका आंसर मिलीग्राम बोल रहे हैं आपको, है ना। कि क्या बोला गया, है ना, कि अरे मिलीग्राम बोले मिली, सब तो एक दूसरे से कन्वर्जन है ना। मिलीग्राम मतलब कम कर सकते हैं इसको, अब मिली एमएल भी हो सकता है इसको, मिलीग्राम को आप क्या बोल सकते हैं, मिली एमएल में भी। ग्राम को 1 एमएल जब बोलते हैं तो मिलीग्राम को एमएल भी बोलेंगे हम लोग, है ना, जनरली ऐसा बोल सकते हैं। देखिए तो क्या बोल रहे हैं, देखिए कि अगर एक कोलाइडल सॉल्यूशन हो और उसमें अगर 1 लीटर हो, कितना हो कोलाइडल सॉल्यूशन, 1 लीटर हो, तो अगर हम चाहते हैं इसको कोगुलेशन करना, अच्छा इसको कोगुलेशन करना, तो हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा इलेक्ट्रोलाइट को। तो कितना मिलीग्राम उस इलेक्ट्रोलाइट को, या तो कितना मिली एमएल उस इलेक्ट्रोलाइट को, है ना, मतलब कि मिली एमएल नहीं बोलेंगे, मिली एमएल तो पूरा सोल्यूशन कहा जाएगा ना। मिलीग्राम मतलब जो, अरे यहाँ से बोलेंगे सोल्यूशन, एक इलेक्ट्रोलाइट, तो इलेक्ट्रोलाइट में जो होगा, जैसे NaCl का बनाएंगे तो NaCl को तोले नहीं तोलेंगे कि कितना का बना सोल्यूशन, है ना। तो वहां पे कितना मिलीग्राम का हम इलेक्ट्रोलाइट को, है ना, यूज होगा अगर 1 लीटर कोलाइडल सॉल्यूशन को कोगुलेशन करने में। समझ में आया क्या बोले हम सो? यस सर। है ना, मिली, देखो और कहीं कहीं डिफिनेशन देखेगा तो मिलीग्राम को लिखता है ना, या तो और अच्छा बात बोलेगा तो तुम कहीं मिली मोल्स भी देख सकते हैं इसको। अच्छा मिली मोल्स कैसे होगा, अरे मिलीग्राम अगर सब मिली मिली में रहे तो, यस सर, है ना, ऐसे देखो। तो हम लोग ऐसे इसको मिली मोल्स में रहता है, तो एक काम करे मिली मोल्स में देखते ही, है ना। देखो क्या बोले कि अगर आप चाहते हैं, क्या मैं कहता थी विधि, है ना, अगर आप चाहते हैं कि किसी एक कोलाइडल सॉल्यूशन 1 लीटर को उसको कोगुलेट करना, तो कोगुलेट करने के लिए आपको जरूरी पड़ेगा एक इलेक्ट्रोलाइट का। तो मिनिमम, क्या बोले, मिनिमम, है ना, मिनिमम जो होगा, मिनिमम, है ना, कितना मिली मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, है ना, रिक्वायर्ड होगा, जरूरी होगा, रिक्वायर्ड फॉर, है ना, कोगुलेशन, कि कोगुलेशन करने के लिए कितना मिली मोल्स कम से कम उस इलेक्ट्रोलाइट का हमें चाहिए, वही कहलाता है उस वाले का कोगुलेटिंग वैल्यू। बात समझ में आया, है ना, कि मिनिमम कितना, इसने अरे जो खाली मिली बोल के खाली मोल्स से बोले कि मिनिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रिक्वायर्ड टू, है ना, 1 लीटर कोगुलेशन ऑफ 1 लीटर ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड कोगुलेटिंग वैल्यू। अब जहां मोल्स है तो वहां मोल्स का भी लगता नहीं है, बहुत कम लगता है, तो इसका आंसर वहां मिली मोल्स को लगता है। तो कम से कम मिनिमम मिली मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रिक्वायर्ड टू, है ना, कन्वर्ट ए 1 लीटर ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन into a, है ना, सस्पेंशन पार्टिकल्स इज कॉल्ड क्या, कोगुलेटिंग वैल्यू, है ना आसान।
अगर सर बहुत क्या चीज? बनाना है तो वहां तो लगता होगा मॉड्यूल में। हाँ बहुत लगेगा बिल्कुल। तो हमें बहुत पिघले ना, ये 1 लीटर के लिए काम चाहिए हमको डेफिनेशन। हाँ ये डेफिनेशन में 1 लीटर बोला है। अब ठीक है, कुआं में करेंगे तो कुआं में तो ज्यादा लगभग करेगा ऑफ कोर्स। नहीं तो उसमें 1 लीटर में वैल्यू डिफाइन होगा 1 लीटर के लिए, है ना। तो 1 लीटर में कभी भी ज्यादा नहीं लगने वाला, मिलीमोल्स में ही लगेगा। इसलिए मैंने मिलीग्राम में लगेगा। मिलीग्राम को अगर तुम उसका मोलर मास से डिवाइड करोगे तो मिलीमोल्स निकल जाएगा। सिंपल। देखिए तो ऐसे चलिए, आपसे हम उम्मीद करते हैं, जरा बताओ हमको जैसे क्या लगता है कोगुलेटिंग, है ना, वैल्यू एंड कोगुलेटिंग आयंस के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए, बताओ। डायरेक्टली सर। डायरेक्टली मतलब कि जिस, अच्छा मैंने कि मतलब अगर हम कोगुलेट आयन ज्यादा लेंगे आयंस तो नहीं भी बोलेंगे, ज्यादा है ना, इसको सीधा लिखो वैलेंसी। वैलेंसी ना होगा, है ना, वैलेंसी ऑफ कोगुलेटिंग आयन, है ना। कि कोगुलेटिंग आयन का वैलेंसी होता है, अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए ऐसे कि मान लो NaBr है और AlBr3 ऐसे दोनों है ना रे। तो बताइए, तो इसको भी और इसको भी मान लो यहाँ भी 1 लीटर है तुम्हारा AgI का, है ना, और यहाँ भी 1 लीटर है AgI का, 1 लीटर दोनों में। तो बताइए, तो वैलेंसी किसका है इतना, Na+ है और इसमें कहा है Fe3+। हम चाहते हैं इन दोनों का, पहला और दूसरा दोनों किसका निकालना चाहते हैं, कोगुलेटिंग वैल्यू। तो कोगुलेटिंग क्या, 1 लीटर में हम इसको डालेंगे NaBr को, तो कितना मिलीमोल्स लगेगा वही पे डिपेंड करेगा। जरा बताओ कि आपका ज्यादा अमाउंट किसका लगेगा, NaBr का ज्यादा लगेगा यहाँ पे इसको कोगुलेट करने में, कि AlCl3 का, NaBr का। NaBr का तो एकदम चमक भी रहा होगा, इनवर्सली होगा सर। है ना, कि प्लस का साइन है, एक तो एक आयोडीन को हटाने के लिए आपको एक Na+ चाहिए, जबकि इसमें से मात्र एक ही ऐड करेंगे तो तुम्हारा एक ही, जैसे 1 मोल्स में 1 3 को निकल जाएगा, है ना, इसमें 1 मोल्स में 3 को निकलेगा। तो मतलब कि अगर हम बोले अमाउंट का बात करें, है ना, अमाउंट को हम लोग, है ना, तो AlCl3 हमें कम मिलेगा, कम लगेगा, नहीं लगेगा। तो कम ऐसा क्यों लगा, क्योंकि इसका वैलेंसी क्या था, बैलेंसी ज्यादा है, है ना। मतलब कि इनवर्सली होगा। जिस आयन का, जिस इलेक्ट्रोलाइट का कोगुलेटिंग आयन का वैलेंसी जितना ज्यादा होगा, आपको वहां पे उतना कम ही अमाउंट लगेगा उसको कोगुलेट करने में। तो हम बोल सकते हैं जो कोगुलेटिंग वैल्यू है, कोगुलेटिंग वैल्यू है ना, कोगुलेटिंग जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किससे, वैलेंसी ऑफ, है ना, कोगुलेटिंग आयन। कोगुलेटिंग आयन। क्या बात समझ में आ रहा है क्या? यस सर। देखो, तो ये जितना बात अभी हम बताएं, है ना, ये पूरा का पूरा उस हार्डी सिंधु के द्वारा पूरा रचा गया था, है ना। ये क्या बोले, सबसे पहला बात, है ना, रिकैप करवाते हैं। देखो बड़ी आसान है, बस कुछ कुछ पॉइंट है। जैसे देखो सबसे पहला, है ना, कि इलेक्ट्रोलाइट ऐड करके आप कोगुलेशन कर सकते हैं, कोगुलेशन कर सकते हैं, पहला चीज, है ना। और कोगुलेशन के जहां से अब कुछ कुछ बात आने लगता है। जैसे पहला आता है आपका कोगुलेटिंग आयन, तो वह आयन कोगुलेटिंग, है ना, आयन, तो वह आयन जो आपको कोगुलेट में काम करेगा। फिर आता क्या चीज, कोगुलेटिंग वैल्यू, है ना, कोगुलेटिंग वैल्यू, है ना। कोगुलेटिंग वैल्यू क्या है, तो कितना मिलीमोल्स कम से कम लगेगा, मिली, है ना, मोल्स लगेगा मिनिमम, है ना, 1 लीटर कोलाइडल को कोलाइडल करने में। और तीसरा का देखें कि जो कोगुलेटिंग वैल्यू होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वैलेंसी ऑफ कोगुलेटिंग आयन का, ऐसे करके। और यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ कोगुलेटिंग का होगा कि अगर जो कोगुलेशन होता है, कोगुलेशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वैलेंसी ऑफ कोगुलेटिंग आयन का, नहीं ऐसा। तो ये सभी बात आपका था हार्डी का बात, है ना, ऐसे मतलब ये सब बोला। तो आपको अगर कभी पूछेगा, है ना, अगर से आप 1-2 नंबर में पूछा, मतलब 2 नंबर में, तब आपको, है ना, ये पहला वाला बात और ये तीसरा वाला बात लिखिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और अगर आपको बोल दिया है थोड़ा सा 3 नंबर में अगर पूछा है वही मार्क्स की एक्सप्लेन पूरा हार्डी को, तो सब बात लिख दीजिए।
क्या बात समझ में आया? यस सर। यस। तो ये था आपका कोलैटरल सॉल्यूशन का। एक टॉपिक बच गया ना, प्रोटेक्शन। अच्छा कर देंगे कल, है ना, कि कोलैटरल सॉल्यूशन को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। सो है ना, उसमें एक है गोल्ड नंबर है ना, बहुत छोटा सा टॉपिक है, पढ़ लेना खुद से, नहीं पढ़ा देंगे हम, लेकिन पढ़ के रहना तो कल जल्दी खत्म हो जाएगा। फिर कल हम लोग करेंगे स्टार्ट कैटलिस्ट, है ना। तो कैटलिस्ट सब जो भी चलेगा 2-3 दिन में, उसके बाद फिर खत्म हो जाएगा। कैटलिस्ट के बाद फिर एंजाइम होगा, थोड़ा सा एंजाइम दिमाग खाएगा। एंजाइम में थोड़ा याद करना होगा आपको, जाइमेज, सुक्रेज, जैसा का नाम सुने था ना, यूरेज, जैसा। जाइमेज, इन्वर्टेज याद है कुछ हो शराब बनाने समय? फैक्ट्री में ये बहुत भयानक बोलता है सर। फैक्ट्री में नहीं बोलता हूँ, ठीक है, नेटवर्क बड़ी भयानक है इसीलिए, है ना। फैक्ट्री में शराब बनाने के लिए हम लोग 2 एंजाइम यूज करते थे, इन्वर्टेज और जाइमेज, है ना। तो वही सब थोड़ा सा जो रखा सर। हाँ, देखिए मैंने ये हो जाता था थोड़ा सा, क्या बोलते उसको, फंस जाता था रील, और कुछ नहीं।